किसान भाइयों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में आयोजित इस पहले कृषि कुंभ के उद्घाटन कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना मार्गदर्शन प्रदेश के इन हजारों किसानों को देने की कृपा करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जापान सरकार के असिस्टेंट डिप्टी मिनिस्टर तकामी नाकाडा जी, इजराइल की प्रभारी राजदूत माया कार्डोस जी, कृषि जगत के वैज्ञानिक गण, अन्य महानुभाव और यूपी के कोने कोने से पहुंचे मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, प्रयागराज में लगने वाले अर्ध कुंभ के लिए तो अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन यूपी की धरती पर एक और कुंभ आज से शुरू हो गया है। यूपी के अलग अलग गांवों से करीब 50,000 किसान, देश विदेश से आए वैज्ञानिक, उद्यमी लखनऊ में इस कृषि कुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में आयोजित कृषि कुंभ 2018 के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी, कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती कृष्णा राज जी, प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, इजराइल के माननीय राजदूत, जापान के मिनिस्टर और अन्य उनके पूरे डेलीगेशन का और आप सभी किसान भाइयों बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे दो जीवन का मार्गदर्शन मिलने वाला है, एक जिनका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है और एक ऐसा जीवन जिनका जीवन इस राज्य के लिए समर्पित है। देश बदल गया है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन देश बदल गया और 2022 आते आते निश्चित रूप से ये गांव गरीब किसान मजबूत है, क्योंकि आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गांव गली गलियारों में बिताया है, खेत खलिहान के मेड़ पर बिताया है, चाय की दुकान से लेकर रेलवे के प्लेटफार्म पर बिताया है। वैसा व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री, जो सुविधाएं मुट्ठी भर लोगों के पास थी आज गांव गरीब किसान के पास जा रहा है। देश बदल गया। Namaste, Shalom. I'm happy to announce we just inaugurate 2 new Centers of Excellence in Uttar Pradesh under the Israel Agriculture Project. These 2 centers are Basti and Kanuju. They will be inaugurated here by Chief Minister Yogi Adityanath. The Center of Excellence in Basti is specialized in mango, and Kanuj will focus on vegetables. Diverse technology will be demonstrated to the farmers here so that they can choose technology that suits them best. I understand that this event is held to create agribusiness opportunities for achieving the goal of doubling farmers' income by 2022. Including this event would
Uttar Pradesh is currently promoting various measures in order to invite foreign investment following Make in India, which His Excellency Mr. Narendra Modi puts forward. यह पवित्र कृषि कुंभ महज एक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र संकल्प है उत्तर प्रदेश के किसानों के आमदनी को दुगुना किए जाने के विधा को स्थापित करने के। कृषि क्षेत्र के विभिन्न आयामों को देखेंगे। अभी आपने देखा कि जापान के द्वारा बस्ती में एक्सीलेंस सेंटर सब्जियों के उत्पादन के लिए लगाया गया है। इस साल हम लोगों ने और उसको वृद्धि दिया है। लखनऊ के भीतर मैंगो पैक हाउस को हम ठीक कर रहे हैं और इसी तरीके से कृषि के क्षेत्र में भी एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करके कृषि के आयामों को किसानों के बीच में कैसे नजदीक तक पहुंचाया जा सके और सुविधा के माध्यम से उनकी आमदनी दुगुना किया जा सके, उनके भीतर क्षमता तैयार किया जा सके। यह एक प्रयास इस कृषि कुंभ के माध्यम से हम लोगों ने किया है, जो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लगभग 2.5 करोड़ किसानों को निश्चित रूप से फायदा पहुंचाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश का किसान सुखी और समृद्धि को प्राप्त करेगा तो देश का किसान भी सुखी और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेगा। कृषि कुंभ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और इसी बात को ध्यान में रखकर भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 5 दशक पहले नारा दिया था, जय जवान जय किसान। देश की आजादी और सुरक्षा की जिम्मेदारी जहां जवानों पर है, वहीं देश की भरण पोषण का भार किसानों के कंधों पर है। आज देश भौतिकवाद और उदार अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। नित नए कल कारखाने लग रहे हैं और इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन इन सब के बावजूद किसानों के हितों को साथ में लेकर चलना हर सरकार का प्रमुख ध्येय होता है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब देश का अन्नदाता संपन्न नहीं होगा तब तक देश की संपन्नता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी कड़ी में देश के सबसे अधिक कृषि संपन्न राज्य उत्तर प्रदेश में कृषि को और अधिक समृद्ध करने के उद्देश्य से कृषि कुंभ का आयोजन किया गया। कुंभ का आयोजन पवित्र भूमि प्रयाग में होता है, लेकिन इस कृषि कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की धरती को सर्वोपरि माना और 26 से 28 अक्टूबर तक 3 दिवसीय कृषि महाकुंभ का देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधिवत शुभारंभ हुआ। कृषि और कृषि के साथ साथ अन्य सहयोगी व्यवसाय जैसे साग सब्जी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि के बारे में बहुत उपयोगी जानकारियां दी गई एवं कई जीवंत प्रदर्शन हुए, जिनमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 75 जिलों के 837 विकास खंडों के लगभग 1.5 लाख किसानों ने इस कृषि कुंभ में भागीदारी की। 3 दिन तक चले कृषि कुंभ में 14 तकनीकी सत्र हुए, जिनमें देश विदेश से कई वैज्ञानिकों ने भाग लिया और किसानों को इन फसलों और उनके लाभ हानि से अवगत कराया। तो उधर एक जो सामूहिक जो फार्मिंग मॉडल है, उधर एक मॉडल वो लोग किया 3-4 साल हो गया, उनका स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, उसका मतलब छोटा चासी बड़ा फील्ड। अभी उसका अंडर स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का अंडर 6 लाख हेक्टेयर मतलब चावल उगाते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। तो उसमें ऑन एवरेज उन लोगों का चासियों का इनकम मोर देन डबल हो जाता है। उपस्थित वैज्ञानिकों को देश के प्रगतिशील किसानों ने अपनी सफलता की कहानी बताई, जिससे देश के अन्य किसानों को नहीं बल्कि विदेश से आए कृषि शोधकर्ताओं को भी कई रोचक जानकारियां मिली। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह की उपस्थिति में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सॉइल हेल्थ टेस्ट कार्ड के बारे में किसानों को जानकारी दी गई, जिससे वो इसका लाभ लेकर अपनी भूमि में अधिक से अधिक उपजाऊ फसलों का उत्पादन कर सकें। इस कृषि कुंभ में आए लाखों किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी जानकारी दी गई और साथ ही चारा उत्पादन के विषय में भी प्रशिक्षित किया गया। लाइव स्टॉक की उपयोगिता के बारे में समझाया गया। किसानों को मंडी कानून से भी अवगत कराया गया। विभिन्न कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र का विस्तार और उसकी व्यापकता कैसे प्रदेश में बढ़ाई जाए, इस पर जोर दिया।
किसान उत्पादन संगठनों यानी एफपीओ को उत्तर प्रदेश में चयनित जगहों पर गोदाम और प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए ऋण एवं अनुदान के बारे में किसानों को भली भांति समझाया गया। इस कृषि कुंभ में कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जिनमें विशेष रही विद्यार्थियों द्वारा फसलों और पराली को जलाए जाने की पेंटिंग प्रदर्शनी। ये एक अलग तरह का प्रयोग था जो इस कृषि कुंभ से लगभग 1 माह पहले प्रत्येक स्कूल स्तर पर किया गया। विद्यार्थियों से पराली जलाए जाने से पर्यावरण पर होने वाले नुकसान पर अपनी परिकल्पना जाहिर करनी थी, जो उन्होंने भली भांति किया, और उनमें से जिला स्तर पर विजेता विद्यार्थियों की पेंटिंग का कृषि कुंभ में प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने स्वयं किसानों को कृषि की विविध जानकारियां देकर उनको खेती से जुड़े रहने एवं युवा पीढ़ी को खेती की नई नई तकनीक से अवगत करवाकर उन्हें कृषि की तरफ उन्मुख किया। मुख्य पांडाल में उपस्थित सम्मानित किसान भाइयों और बहनों, मैं आज पवित्र कृषि कुंभ के इस महाआयोजन पर आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जापान एवं इजराइल जैसे तकनीकी संपन्न देशों के साथ एक करार भी किया गया, जिसके तहत हमारे किसान उन देशों की नवीन तकनीक अपनाकर अपनी खेती को और समृद्ध बना पाएंगे। खेती भी एक व्यवसाय है और लाभ का व्यवसाय है, इस बात पर जोर दिया गया। केंद्र एवं राज्य के कृषि मंत्रियों ने इस बात का भरोसा दिलाया कि जिस तरह से सरकारों द्वारा कृषि कल्याणकारी नीतियां चलाई जा रही हैं, उनकी वजह से प्रदेश का किसान समृद्ध हुआ है और वो खेती में नवाचार करके स्वयं के और देश प्रदेश के चहुमुखी विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे रहा है। कुंभ मेला परिसर में आए हुए सभी किसान बंधुओं का स्वागत है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि मेला परिसर में लगी हुई समस्त स्टॉलों एवं प्रदर्शनों का अधिक से अधिक भ्रमण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें तथा लाभ उठाएं। समापन के तीसरे दिवस पर यहाँ आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पूर्व आयुक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभिन्न विभागों के राज्य मंत्रीगण, अधिकारी और सब ने मिलकर 3 दिन जिस प्रकार कुंभ की व्यवस्था की है, ऐसे सभी को मैं हृदय से अभिनंदन देता हूं। मुख्यमंत्री माननीय किशोर कुमार मौर्य जी, कृषि मंत्री जिनके नेतृत्व में यह आयोजन संपन्न हो रहा, माननीय शाही जी, कोई नया विषय कहने के लिए नहीं और विधानसभा के अध्यक्ष को बुलवाना चाहिए, स्वयं नहीं बोलना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बोलने का अवसर देने की है और मैं समझ रहा हूं इसका नाम मैं निकालना चाहता था कि आपकी कहानी का मतलब यह है कि कहानी का मतलब यह है। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने केंद्र में हम
सरकार बनाए और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाए, उसके बाद से लगातार सरकारों ने, दोनों सरकारों ने जो काम किया है वह सब आपके सामने है। उसका मैं अगर वर्णन करूंगा तो यहां प्रदर्शनी देखने की शायद आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि शब्दों से ही नहीं, प्रयागराज का रहने वाला हो वहां कुंभ लगता है, इसलिए कुंभ के मेले का महत्व समझते थे, लेकिन कृषि कुंभ के मेले का महत्व आपने चाहिए, आपने इसको स्थापित कर दिया, इसको बढ़ा दिया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों से ऐसे मेले का, ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सभी राज्यों से आह्वान किया था और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका आयोजन किया। मुझे कहते हुए ये खुशी हो रही है कि ऐसे मेले का आयोजन करने में, इतना बृहद कार्यक्रम करने में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। कृषि कुंभ 2018 के मौके पर जहां दुनिया कई देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर कृषि की जो प्रदर्शनी लगाई गई है और काफ़ी मुझे समेकित कृषि प्रणाली देखने का मौका मिला है। मैं इस मौके पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों को उद्बोधन सुनने का मौका मिला। मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो किसानों के लगातार चिंता करते हैं, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस मौके पर शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेरे किसान भाई मिले जिन्होंने कहा कि सुबह से मैं घूम रहा हूँ और अभी तक तो है वो, मुझे लगता है कि थोड़ा और भी घूमता तो मुझे मेरी जानकारी बढ़ जाती। मैं उनकी ये उपस्थिति इस बात को मानता हूँ, ये कृषि कुंभ की सफलता का ये अपने में एक गुनाह है, और मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में किसान भाई, कृषि विभाग और जो हमारे और एलाइड डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग है, फल संरक्षण है, पशुपालन, मत्स्य विकास, मधुमक्खी पालन, इन सारे स्रोतों से अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका एक हर जगह कुछ न कुछ नमूना यहाँ पर खड़ा किया गया। आपने बड़े रुचि के साथ देखा, आपने जिज्ञासाएं भी प्रकट की, उनका समाधान भी हमारे वैज्ञानिकों ने किया। वैज्ञानिकों ने और अच्छे बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं और कैसे अपने उत्पाद को मूल्यवर्धित रूप के रूप में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उस पर भी किसान भाइयों को उन्होंने मार्गदर्शन किया है और उसकी जानकारियां दी। मैं समझता हूं कि ये कृषि को अपने पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को, जो भी किसान भाई आया है, निश्चित रूप से जाकर के गांव में इसके बारे में चर्चा। सिन्हा, मैं गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ का जोनल हेड हूँ और मैं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का प्रभार देखता हूँ। ये जो कृषि कुंभ का आयोजन हुआ है, जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया है, हमने इसमें एक अपना उपस्थिति अपने स्टॉल के माध्यम से दर्ज कराई है और यहाँ आकर हमारा मकसद है जो हमारे किसान भाई हैं उनको ये बताना कि अमूल द्वारा क्या क्या गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही हैं जिसका कि वो लाभ ले सकते हैं। अमूल, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी संस्था किसानों के उत्थान में उनकी इनकम डबल करने का जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयोजन है 2022 तक, उसके प्रति हम काम कर रहे हैं। और दूध ऐसा उत्पाद है जिसके द्वारा किसानों की इनकम डबल करना सबसे आसान तरीका है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1800 से 2000 विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप की हैं। आप देख सकते हैं हमारा मॉडल जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, ऐसी संस्था द्वारा हम लोग तकरीबन यहाँ पे अभी 4 से 5 लाख लीटर दूध का
कलेक्शन रोज उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा कर रहे हैं, जिससे कि उनको एक उचित दाम मिल सके और किसानों द्वारा जिससे कि उनकी और न केवल उचित दाम और उनको उनके गाय भैंसों के का प्रॉपर चारा और उसके रिलेटेड जानकारी भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा प्रयास है कि हम विगत आने वाले कुछ वर्षों में इसको 10 लाख लीटर प्रतिदिन तक ले जाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार, कृषि मंत्रालय। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह चौहान है। मैं पराग डेयरी की तरफ से यहाँ आया हुआ हूँ। ये हमारा जो है कैन साफ़ करने वाले जो है, इसमें कैन लगा करके जो है इसको साफ़ करते हैं। और ये हमारा जो है किसानों से जो दूध हम लेते हैं उसको टेस्ट करने के लिए जो है इसमें हर तरह का फैट, SNF है, कितने % पानी है, उसको टेस्ट करने के बाद उसको हम फिर दूध को जो है इसमें 4% में डिग्री पे ठंडा करते हैं, जिससे दूध की गुणवत्ता जो है सही बनी रहे। हम लोग जो है सरकार की तरफ से जो है यहाँ लगाया गया स्टॉल लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे जो है आज निमंत्रित किया। जी, मेरा नाम जगदीश है। ये बुल देख रहे हैं, ये बुल हम गुजरात से बच्चा लाए थे 6 माह और यहीं लखनऊ में से आया है। अम्बालिका इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बढ़ा पला है। और हमारे पास गौशाला है, तो गौशाले में 50 लगभग गायें हमारे पास हैं, जो इसी से सारी गायें क्रॉस होती हैं। और हम इसलिए इसको प्रदर्शनी में लाए हैं कि हम लाएँ तो यहाँ भी दिखाएं तो बाहर के लोग जो आ रहे हैं वो देखें, जनसंख्या इनकी बढ़े, इनका दूध अच्छा होता है जात का। और ये 24 लीटर भी अभी हमारे आगे गाय बंदी है, 24 लीटर दूध दे रही इसी पर जाती है। और जो इससे यहाँ कम से 20 बच्चे इसके हो गए ओरिजिनल, उनमें दूध 15-16 लीटर तक वो भी दे रहे हैं। और ज़्यादा इनकी सेवा, बीमार भी बहुत कम होते हैं। कृषि कुंभ में आए हैं तो हम प्राकृतिक गुड़ लेके आए हैं और शहद है, और जो हमारा फोकस है कि खेती और स्वास्थ्य शरीर जो हमारा स्वस्थ रहे उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। हम बायोगैस से सैलरी निकलती उससे गन्ना तैयार करते हैं और गुड़ बनाते हैं। और हमारा शहद का काम 26 साल पुराना शहद का काम है। शहद भी हम प्राकृतिक तरीके से उत्पादन करते हैं और किसानों को यहाँ हम जागरूक भी कर रहे हैं कि कैसे खेती करें और कैसे अपना शहद का उत्पादन करें, कैसे गुड़ शक्कर बनाएं। ये चीज़ें हम लोग यहाँ कर रहे हैं। मैं हरी सिंह रावत सिबाट से हूँ, सेंटर फॉर इंडियन बैम्बू रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। हमारा यहाँ पर जो यूपी में प्रोजेक्ट चल रहा है बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, उसमें बढ़ाने के साथ साथ प्लांटेशन है मेन तो, और उससे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं वो ये है। कुछ टोकरी है, हैंडीक्राफ्ट का कुछ काम हो सकता है, स्ट्रक्चर का कुछ काम हो सकता है। और अभी हमने पहल स्टार्ट किया है कि इससे बांस का रेशा निकाल करके उससे मैट बनाने की भी कोशिश करी है, जिससे कि मैट बना करके कुछ प्रोडक्ट बना सके और किसानों को किस तरह से उनकी आय को बढ़ा सके। मेरा नाम विकास सिंह है। मैं स्वराज हर्बल प्लांट प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। मेरी कंपनी डिस्टिलेशन प्लांट बनाती है। इससे किसानों को ऑयल निकालने में आसानी होती है और इसका ऑयल मार्केट में ऑयल का अच्छा दाम किसानों को मिलता है। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। मैं रेशम विकास अधिकारी बाराबंकी और लखनऊ दोनों देखता हूँ। रेशम से जुड़ी हुई जानकारी जो आपको है चाहिए, वो जो आपके तराई बेल्ट है, यहाँ जो शहतूती रेशम ज़्यादा होता है। शहतूती रेशम मतलब मलबेरी जो शहतूत का पौधा होता है, उसको किसानों से लगवाया जाता है। वो एक एकड़ में करीब 2500 पौधे लगाते हैं, जिसमें वो साल भर में 1000 डीफल पाल सकते हैं। और उसकी पैदावार आप प्रति 100 डीफल जो है 50 से 60 किलो बीज ले सकते हैं। और 1 किलो रेशम का दाम जो है कम से कम 400 से आसपास जाता है। तो साल में वो चार फसल क्रॉप कर सकते हो। 4 फसल में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चाहे एक एकड़ में 1 लाख रुपए पैदावार उनकी हो सकती है इजीली, आराम से। मैं शरद कुमार सिंह, सबीर बायोटेक लिमिटेड, दिल्ली से हूँ। हमारी कंपनी यहाँ पे जो कृषि कुंभ प्रोग्राम हो रहा है, इतना बढ़िया प्रोग्राम के लिए हम लोग को बुलाया गया। हम लोग यहाँ आए और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम आपको नई टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, NFT टेक्नोलॉजी। इसको बोलते हैं न्यूट्री फिल्म टेक्नोलॉजी, जो पानी से खेती करना। इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम लेट्यूस, खीरा, सीडलेस खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च और बहुत सारे सब्जी की फसलें हम लोग ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं।
इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी में हम खेती करते हैं उसमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं और ये बिना मिट्टी खेती करने में मिट्टी वाली बीमारियों से बचते हैं। प्लस उत्पादन जाता है तो बम्पर उत्पादन है, नंबर ऑफ साइकिल बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं प्लग टाइप नर्सरी। ये किसान अभी बेसिक तरीके से ज़मीन में बीज डाल के बुआई करते हैं और उसको जब थरहा लगाना होता है, थरहा मतलब पौध, जब पौध लगाते हैं तो उखाड़ते हैं, तो उखाड़ने पर रूट डैमेज होती है और इस तरीके से बनाने पे जब पौधे लगाते हैं तो पौधे के ट्रांसफ़र के बाद ये पौधे बढ़िया से मतलब बने रहते हैं। और अगर जो खेत में उखाड़ के लगाते हैं तो उसमें पौधे 15 दिन बाद खड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 15 से 20 दिन का किसान को फ़ायदा मिलता है, प्लस अच्छे क्वालिटी के पौधे होने के कारण उनके उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। नमस्कार जी, विशाल अग्रवाल, समग्र एग्रो कानपुर से। प्रदेश का पहला बायो CNG एंड फर्टिलाइज़र प्लांट हमारा है और एक प्रयास है कि कोई भी जैविक अपशिष्ट लकड़ी छोड़ करके उससे बायोगैस बनाकर उसको प्यूरिफाई करते हैं, सिलेंडर में स्टोर करके और इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। जैसे हॉस्टल्स हैं, होटल हैं, कॉरुगेशन इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में कमर्शियल LPG के अगेंस्ट में इसका रेडी रिप्लेसमेंट है। इससे जो है वो आप व्हीकल्स भी चला सकते हैं। अगर 2 व्हीलर में इसको यूज़ करें तो लगभग 75 किलोमीटर का एवरेज आपको मिलेगा 1 किलो बायोगैस से। इससे निकलने वाली जो बायो स्लरी है, स्पेंट स्लरी, इट इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनिक मैन्योर और इसको हमने और फोर्टिफाई कर दिया है। श्याम खाद के नाम से उसको हम सेल करते हैं और इसी से आज के समय को देखते हुए जो किसान लोग पराली जला रहे हैं और उससे प्रदूषण हो रहा है, तो उसको देखते हुए हमने स्लरी के साथ में बायोकोल बनाया है जिसको भट्टों में और बॉयलर में प्रयोग किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया, हम लोग यहाँ आकर अपना प्रोडक्ट और स्टॉल लगा सके। और माननीय कृषि मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। हर कदम पे उनके सपोर्ट से ही आज हम लोग यहाँ आ पाए। मैं डॉक्टर भानु प्रकाश मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड कृषि प्रसार विभाग से हूँ और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा को इस कृषि कुंभ मेला में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बुंदेलखंड के 7 जिलों में सर्व करता है और बुंदेलखंड के लोकल आवश्यकताओं के अनुरूप हम लोग जो है वहाँ पे तकनीकियों के विकास में लगे हुए हैं और वहाँ के किसानों के लिए और किसानों की आय डबल करने के लिए हमने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई। तो इन सारी चीज़ों को हम दिखाना चाहते हैं, प्रदेश के अन्य लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि बुंदेलखंड के विशिष्ट उत्पाद हैं और इनके माध्यम से ही बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के किसानों की विशेष पहचान है। इस मेले में आयोजन के लिए मैं कृषि विभाग को, विशेष सचिव को, माननीय कृषि मंत्री को, सबको बुंदेलखंड की तरफ से, अपने कृषि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों को एक ऐसा मौका और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जिससे हम किसानों के लिए बुंदेलखंड की चीज़ों को लोगों को दिखा पा रहे हैं और बता पा रहे हैं। चालू कराऊंगा सर। अभी देखिए सर, वो जब सर वहाँ से हवा उस तरफ फेंकता है इस कंपार्टमेंट, तो यहाँ से जो हवा, फ्रेश हवा इसके अंदर निकलता है और अंडा में हमेशा ऊपर वाला भाग, चौड़ा वाला भाग ऊपर होता है। पलटते कैसे हो? पलटते सर ऐसे उठा करके 90 अंश घुमा के फिर वहाँ रख देते। अच्छा, कितने दिन? रोज 2 बार। रोज 2 बार। अच्छा, रोज 2 बार पलटना होगा। तो इसमें वो थोड़ा सा टर्निंग वाला पॉइंट टर्निंग वाला करो। ये कान का प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हम ये सोच रहे कोई बात नहीं, को दिक्कत ना हो। वो तो सर हाथ से कर देगा। तो हमेशा लोगों के पास हुई है। अच्छा, इस कारण से वो लोग चला नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग जो है उसके पेरेंट लाइन और ये किसान को दे दें बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए तो सफल हो जाएगा। बिल्कुल ये बैकयार्ड ये कड़कनाथ मुर्गे किसानों के देसी बीज को जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं संरक्षण करने के लिए शिवाइट्स विश्वविद्यालय इलाहाबाद ने गंगा पार सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना की है, जिसमें किसानों के समूह के द्वारा देसी बीजों को देसी तरीके से संरक्षित किया जा रहा है। प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के विंध्याचल रीजन में सावा, कोको, कोडून जैसी पुरानी किस्में थी जो कि विलुप्त हो रही है, उनका संरक्षण शिवाइट्स विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें इन किस्मों को प्योरीफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करके इनका PPV FRM रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।
स्वेट्स विश्वविद्यालय ने गेहूँ की अलग अलग किस्में विकसित की है, 2 इरीगेशन, 3 इरीगेशन, 4 इरीगेशन के लिए और 60, 80 और 120 किलो नाइट्रोजन के लिए, जिनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय प्रमुख सचिव कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश का धन्यवादित हैं, जिन्होंने कृषि कुंभ का आयोजन करवाया और हम सब विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों को और तकनीकों को जिससे कि किसानों की आय दुगनी हो सकती है, उसको यहाँ प्रदर्शित कर सकें। मैं डॉक्टर VS चंदेल, प्राध्यापक उद्यान, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से हम लोग ये स्टॉल लेकर के आए हैं। जैसा कि भारत सरकार की मंशा है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए, उसके परिप्रेक्ष्य में एक कृषि कुंभ का आयोजन किया गया है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका बहुत मैं आभारी हूँ कि उन्होंने किसानों के हित में इतने बड़े आयोजन किया। इसमें इस मेले में तरह तरह की कृषि तकनीकी दिखाई जा रही है, तरह तरह के आधुनिक बीज और तकनीकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आई हैं इस कृषि कुंभ में और किसान देख करके उनसे सीख रहे हैं और उससे लाभान्वित होंगे। ये मैं जो अपने नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के ओर से मैं जो ये अपना स्टॉल लाया हूँ, इसमें हमने जो हमारे पास में धान की अनेक प्रजातियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परिस्थिति के लिए विकसित की गई हैं। गहरे पानी के भी धान की प्रजातियां हैं और कम पानी के लिए भी प्रजातियां हैं, कम अवधि की भी प्रजातियां हैं और अधिक दिन की भी अवधि की प्रजातियां हमारे पास में उपलब्ध हैं। उसके सब बीजों का हम प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। कृषि कुंभ के आयोजन के लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं और कृषि मंत्री जो सूर्य प्रताप शाही जी हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके प्रयासों से ये इस मेले का आयोजन हुआ और इस प्रदेश के लाखों करोड़ों किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि प्रदेश के उत्पादन बढ़ाने में और किसानों की आय दोगुनी करने में ये मेला, ये कृषि कुंभ, ये मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ। मैं डॉक्टर जय सिंह, निदेशक उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहानपुर। ये स्टॉल हमारा गन्ना एवं चीनी विकास विभाग का है और इस स्टॉल पर हमने किसानों की आय दुगनी करने के लिए ज़्यादा जो हमने कोशिश किया है कि उनको कैसे उनकी लागत कम की जाए। लागत कम करने के साथ साथ हमारे और भी कंपोनेंट हैं जिनके द्वारा हम किसानों के ढेर सारी समस्याओं को हल करना चाहते हैं। और अगर कंपोनेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहला तो है कि पौधे की गन्ने की किस्में अधिक उपज देने वाली और अधिक शर्करा वाली गन्ना की किस्मों को विकसित कर रहे हैं हम लोग। और गन्ना किसान मशीनों का प्रयोग करना सीखें। मशीनों के प्रयोग से कम 30% के आसपास तक वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 30% खर्चा कम हो जाएगा तो समझिए 30% आय बढ़ गई। इसके साथ गन्ना किसानों को हम लोग सलाह दे रहे हैं कि वो ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई पद्धति का प्रयोग करें। उसके द्वारा पानी की 30% बचत और खाद जो देते हैं, वो उर्वरक देते हैं, उसमें भी 30% की लागत में बचत होगी। इस तरीके से गन्ना किसानों की बचत भी ज़्यादा हो जाएगी और कम खाद देकर, कम पानी देकर वो ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। इसके कारण हमें लगता है कि उनकी आय दुगनी ही नहीं बल्कि दुगनी से ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो समय समय पर अंतर फसल ले लें तो अंतर फसल से क्या होगा कि उनको बीच में कुछ आमदनी हो जाएगी। इस आमदनी से गन्ने में पानी, खाद देने के लिए जिस पैसे की आवश्यकता होती है उस पैसे को ये खुद ही बीच में प्राप्त कर लेंगे और उस पैसे से ये उनको कहीं अतिरिक्त से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो गन्ने पर अपनी उपज बढ़ा सकते हैं और साथ साथ वो अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं। इस आयोजन के लिए मैं माननीय मंत्री जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने इस शिद्दत के साथ इसका आयोजन करवाया। एशियल फाउंडेशन की तरफ से मैं माननीय शाही जी और माननीय योगी जी का धन्यवाद करता हूं, जिनकी मदद से हमें यहां आने का मौका मिला। गौरव आनंद, मैं ITC
ABD एग्री बिजनेस डिवीज़न की तरफ से आया हूँ, उस परिवार का हिस्सा हूँ और ये किसानों के लिए दिन रात मेहनत करती है, जिसमें कि ई चौपाल जो हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो सारे गाँवों में चलता है, जिसके माध्यम से किसानों को उचित मूल्य और साथ में मौसम की जानकारी आदि का उससे अवगत कराया जाता है। उसके अलावा भी हम लोग बहुत रूप से किसानों के साथ जुड़े हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग के केस में उन्नत विकास के लिए जो फल होते हैं उनको पैदा कराना इत्यादि का जानकारी हम लोग देते हैं। उसके साथ चौपाल प्रदर्शन खेत वीड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आदि से भी हम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर देखा जाए तो इनके हमारे जो आशीर्वाद आटा है उसकी जो सोर्सिंग की जाती है, जो खरीदी की जाती है वो किसानों के माध्यम से ही की जाती है। आलू की खरीदी हो गई, ये सारे चीज़ों के माध्यम से हम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रविराज जाधव, मैं मुख्य कार्यक्रम अधिशासी बायो डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, मैं उत्तर प्रदेश का कार्य देख रहा हूँ। बायो पिछले 50 साल से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, जिसमें मुख्यतः लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर, इन सब क्षेत्रों में जहाँ किसानों को या रूरल पॉपुलेशन को किस तरह से उनके लाइवलीहुड को एनहांस किया जाए, इसमें काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हमने 17-18 में 17 लाख कृत्रिम गर्भदान किए हैं और सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत 10 लाख से ज़्यादा परिवार हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं और उसमें सहभाग करके उनके लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम इस काम में सपोर्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम संजय वत्स है, मैं इस कंपनी में ज्वेलर सेल्स मैनेजर हूँ। सरांची ब्रांड कंपनी हमारी सरांची प्रोडक्ट्स बनाती है और ये हमारी मशीन है। इससे किसानों को अब जैसे अपना गुड़ाई करने के लिए ये बहुत उपयोगी मशीन है। जो लेबर की प्रॉब्लम होती है इससे सब वो दूर हो जाती है और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इस तरह का हमें एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया, हम बहुत उनके आभार व्यक्त करते हैं। आभार। मैं हरेश पटेल गुजरात से आया हूँ। मेरी कंपनी का नाम है पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज़। हम उमिया प्लाव के नाम से प्लाव बना रहे हैं और इस कंपनी का मैं मालिक हूँ। हमारे पास जो रिवर्सेबल MB प्लाव है वो 15 HP से लेकर 100 HP तक के सारे मॉडल हैं। हमारी प्रोडक्ट चलाने से किसानों को मजदूरी कम होगी। इसमें जो घास फूस जो निकलते हैं वो अंदर चले जाएंगे और उसका एक खाद बन जाएगा। इससे किसानों का जो बहुत सारा फ़ायदा होगा और यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा यहाँ ये आयोजन किया है, हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है और भविष्य में भी ऐसा आयोजन करेंगे तो हम फिर से भी आएंगे। मेरा नाम हरिकृष्ण, एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी से हम आए हैं। हम किसानों के लिए यहाँ पर लेके आए हैं ट्रैक्टरों का नया वेरिएंट, नए लॉन्चेस, नया सब कुछ है। आपके सामने है फार्म ट्रैक 6055, एटम 26 जो हमने अभी लॉन्च किया है, स्टील ट्रैक 18 और सबसे जो आज देखने वाली चीज़ है हमारे पास है हार्वेस्टर जो इस मेले में सबसे ज़्यादा देखने लायक, देखने योग्य है। सबसे ज़्यादा किसानों द्वारा देखा गया, सबसे ज़्यादा किसानों द्वारा इंक्वायरी क्रिएट की गई है। इस प्रोडक्ट के बारे में ये है हमारा कंबाइन हार्वेस्टर जो कि धान और उसको हार्वेस्ट करने के लिए कार्य में लाया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है आपका पैसा बॉन्ड नहीं होता। मीन्स आप एक वर्क में कई काम कर सकते हैं। आपका सीज़न ख़त्म हो जाता है हार्वेस्टिंग का। सेल्फ प्रोपेड से क्या है, आपका पैसा बॉन्ड हो जाता है, आपका एक जगह पे पैसा रुक जाता है। लेकिन इसमें मल्टीपर्पज़ वर्क है। जैसे आपका सीज़न ख़त्म होता है आप ट्रैक्टर को नीचे उतारो, ट्रैक्टर से आप अदर वर्क खेत में जुताई और बहुत कुछ कार्य ट्रैक्टर के साथ जो करने लायक है वो कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे यहाँ पे देखने योग्य प्रदर्शनी में सबसे ज़्यादा देखा गया किसानों द्वारा प्रोडक्ट हमारा रहा है कंबाइन हार्वेस्टर। यह मेला हमारे लिए भी, कस्टमर के लिए भी, फार्मर्स के लिए भी और बहुत तकनीक लाया गया मेला है। इसके द्वारा हमको पता लगा हमारे आज के युग में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई हैं, क्या क्या नया है, इस युग में कैसे हम मैकेनाइजेशन द्वारा खेती की जा सकती है। धन्यवाद। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ कृषि मंत्रालय का, लखनऊ सरकार का और इस सरकार का जिसने हमको इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया। हम एक्सेल क्रॉप केयर से हैं। मेरा नाम अतुल कुमार राय है। हम लोग यहाँ पे किसान कुंभ में आए हैं अपनी कंपनी का स्टॉल मतलब प्रोडक्ट प्रोसेस करने के लिए। अपनी सर एक दवा आई है किसानों के लिए। आम में
जो प्रॉब्लम आती है अल्टरनेट बोरिंग की, एक साल बोर आता है, एक साल बोर नहीं आता है। ये दवा सेल स्टार डालने से आम में हर साल बोर आता है और किसान यहाँ पे करीब 5-6 साल से यूज कर रहे हैं अपने मलिहाबाद में और क्षेत्र में। बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब किसान इससे बहुत ज़्यादा फायदा किसानों का हो रहा है, हर साल बढ़िया बोर आता है इससे। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल रही है। ये यहाँ से बहुत दूर दूर के बड़े बड़े किसान आए हैं और उन्होंने काफ़ी बेनिफिट फ़ायदा इसका लिया है। इसके लिए मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा उन्होंने किया है। मैं शरद शुक्ला, टाटा पावर सोलर से मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ। ये स्टॉल जो आप देख रहे हैं, ये हम लोगों ने कृषि विभाग के माध्यम से यहाँ पे स्टॉल लगाया है। इसमें हम लोग सोलर पंप का प्रचार कर रहे हैं। सोलर पंप जो बेसिकली किसानों के लिए उपयोग के लिए है और इस पर कोई भी बिजली का यूज़ नहीं होता है, केवल सूर्य की रोशनी से ये पंप चलता है। इस पर किसान सुबह जैसे भी धूप निकलती है, सुबह 7 से लेकर शाम तक सोलर पंप का यूज़ कर सकता है और इस पर किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। और मैं इसमें मंत्रीगण और कृषि विभाग का बहुत आभारी हूँ, कम से कम इन्होंने ये मौका दिया कि हम इसको किसान को हम डेमोन्स्ट्रेशन दे सकें। मैं विपिन सिंह नेगी, मैं एक सीनियर इंजीनियर हूँ। सीनियर इंजीनियर उसमें स्काईमेट वेदर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में। जितना भी ड्रोन्स का है, सो ड्रोन्स का ये जो आप देख सकते हैं, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो भी काम करते हैं, सो मैं उस पर काम करता हूँ। तो अभी तक क्या होता है कि किसान एक एक खेत जहाँ भी देखना होता है किसान को, तो खुद खेत में जाके देखना पड़ता है और एक एक पौधे को देखना पड़ता है कहाँ पे बीमारी है, कहाँ पे नहीं है, कितना नुकसान हुआ है। तो नुकसान से पहले अब ड्रोन्स आ गए हैं, सो जहाँ पे नहीं पहुँच सकते और कम समय में कितना एरिया में कितना फसल होनी है, कितना नहीं होनी और कितना नुकसान है, सो वो सब बताता है ये ड्रोन है। इससे फ़ोटोज़ हम खींचते हैं और एक फ़ोटो से उनको मिला के एक नक्शा बनता है। सो उस नक्शे पे हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके उसमें बताते हैं कि कितना एरिया हेल्दी है, कितना एरिया इसमें और पेस्टिसाइड चाहिए, किसमें और ध्यान चाहिए। सो वो बताते हैं कहाँ पानी की कमी है, कहाँ खाद की कमी है और प्लस वहाँ पे बताते हैं कितना नुकसान है और नुकसान है या नुकसान नहीं है। तो अगर किसी किसान को अपने इसका पता करना है कि उसके पूरे सीज़न में उसका फसल काम कर रही है, तो उसके लिए ये हम ड्रोन यूज़ करते हैं। अगर किसी भी किसान को अगर जानना है कि उसे कैसे उसका सीज़न में कैसे उसका उग रहा है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे नहीं है, वो सब उसको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सब चीज़ें वो हमें आके स्काईमेट वेदर को अगर वो बताते हैं तो हम उनके लिए ये काम कर सकते हैं। दूसरा और हमारा काम ये रहता है कि वेदर स्टेशन का, तो किसान को बताने के लिए कि अगले 2 दिन, अगले 1 दिन, 2 दिन या कुछ घंटों बाद बारिश होने वाली है या नहीं, तो उसका भी हम देते हैं। उनको हम एक SMS सर्विस भी देते हैं जिससे उनको फ़ोन में पता चल जाता है कि कब बारिश आने वाली है या कब कोई आपदा आने वाली है। मैं एक कुशीनगर का छोटा किसान हूँ। मैं किसी का और काम से आया था, लेकिन पता चला कि कृषि कुंभ लगा हुआ है, तो मैं भी इस कृषि कुंभ को देखने के लिए चला आया। कृषि कुंभ में आने के बाद मैं देखा तो यहाँ कृषि यंत्र से लेके मधुमक्खी पालन, गौ पालन, मछली पालन, गन्ना कैसे बोया जाएगा, गेहूं कैसे लगाया जाएगा, कृषि यंत्र छोटे से लेके बड़े तक, कंबाइन, प्लाऊ, हार्वेस्टर, भूसा मशीन, पराली, नौ जलाने वाला मल्चर, ये सारी चीजें इस मेले में देखने को मिली, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन में मैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं राम सहाय से गवर्नमेंट सर्विस एडिशनल मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स से रिटायर हुआ हूँ। मेरा यहाँ मोहनलालगंज से आगे सिसेंडी में एग्रीकल्चर फार्म है, उसको मैंने डेवलप किया है, जहाँ मैं गन्ना की, आलू की, गेहूँ की और धान की खेती करता हूँ और बागवानी भी मेरे पास है। यहाँ आने पे मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जानकारी ये हुई कि जो एग्रीकल्चर में आजकल लेबर की प्रॉब्लम हो रही है, तो जो मैकेनिकल लेबर वर्क है वो मशीन से कराया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी चीज़ जो लगी कि जो क्रॉप रेजिड्यू है उसका डिस्पोजल कैसे किया जाए, उसकी जो मशीन है वो तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसको किसान जलाता था
और उस जलाने से पोल्यूशन होता था, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात है और बहुत सारे मशीन हैं, उपकरण हैं जो खेती के लिए बहुत लाभकारी हैं। मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें लेने के लिए। दूसरी बात है यहाँ विभिन्न प्रकार के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसमें उन्नतशील बीज, उन्नतशील टेक्निक खेती की, और क्या नाम है कि उसके फसल सुरक्षा के बहुत सारे सिस्टम डेवलप किए हैं, पौधे भी बहुत सारे डेवलप किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार के तो हम लोग बड़े आभारी हैं कि किसानों को बुला करके ये आधुनिक खेती की जानकारी दे रहे हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग की जानकारी दे रहे हैं और उन्नतशील बीजों की जानकारी भी दे रहे हैं। ये हम उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत आभारी हैं। मैं गोरख प्रसाद सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री मार्कंडेय सिंह, बांसगांव, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मुझे एक जगह पर जितनी कृषि सुविधाएं हैं, जितनी कृषि मशीनरियां हैं, वो देखने को मुझे मिली हैं और आगे घूम रहा हूँ। मैं जोगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसे कृषि कुंभ का आयोजन किया। इससे हम लोगों को फायदा देखने और समझने का अवसर मिला। मैं डॉक्टर शैलेंद्र नाथ यादव आजमगढ़ से आया हुआ हूँ कृषि कुंभ में। जब मुझे जानकारी हुई कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से एक कृषि कुंभ लगाया जा रहा है, तो मैं उसको देखने के उद्देश्य से यहाँ पे आया हूँ कि एग्रीकल्चर में, डेयरी सेक्टर में क्या नई चीज़ें हैं, क्या नए जो प्रयोग हुए हैं या जो आविष्कार हुए हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इंटरेक्शन लोगों से होगा, वैज्ञानिकों से होगा और स्टॉलों पे नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। उस उद्देश्य से मैं आया था और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जिस उद्देश्य के लिए इसका आयोजन किया है वो लगभग सफल रहा और मुझे भी नई नई जानकारियाँ मिली हैं, नए नए इक्विपमेंट कहाँ कैसे मिलेंगे, क्या चीज़ें हैं, लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। इसके लिए मैं पुनः उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मैं इंजीनियर श्रीनाथ यादव, रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मुझे लगभग 10 साल हो रहा है रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद मैंने मिनी कामधेनु योजना चलाना शुरू कर दिया है और अच्छे ढंग से चल रहा है और उसमें पशु सेवा के साथ साथ मुझे ये खुशी हो रही है कि मैंने कम से कम 7 लोगों को रोजी रोज़गार दिया है और उसके अब इधर मैंने शुरू कर दिया है गोबर गैस प्लांट लगाया उससे इसके साथ साथ मैं वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया और यहाँ मुझे आने का जो मौका मिला, यहाँ देख के काफ़ी खुशी हुई कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो ये कार्यक्रम लागू किया किसानों के लिए बहुत हितकारी है और जगह जगह मतलब सुनने को हर जगह हर पंडाल को देखने से ये लगा कि जैसे अभी मैं देख के आया हूँ डेयरी फार्मिंग पर, फिशरीज़ पर और पोल्ट्री फार्म पे अभी मैं पंडाल में था, वहाँ जानकारी हासिल हुई और इससे किसानों का मनोबल बढ़ रहा है और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम चंद्रभान सिंह, मैं कुशीनगर के तमकुही ब्लॉक से हूँ। यहाँ आके सरकार के कृषि मंत्री और राज्य सरकार के कृषि मंत्री, मैं दोनों आदमी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे आयोजन जो है एक प्लेटफार्म के नीचे सबकी है और अच्छी तकनीकी का जानकारी हम लोगों को मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं। जिस तकनीक को जानने के लिए हम लोग को दूर दराज भटकना पड़ता था, वो तकनीक का जानकारी यहाँ आके एक ही प्लेटफार्म के नीचे हम लोग को मिल रहा है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी का अनुभूति हो रहा है। मेरा नाम रंजीत सिंह पटेल, मैं ग्राम पंचायत खानपुर डांडी विकासखंड प्रतापपुर जनपद प्रयागराज से आया हूँ। एक ही प्लेटफार्म पर कृषि संबंधी सारी जानकारियाँ, यंत्र, बीज, दवाएं और हमारी कृषि का उत्पादन बढ़ाने की जितनी भी क्षमताएं हैं, जो भी हो सकता है, यहाँ सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग आकर के यहाँ नई नई चीज़ें सीख कर जा रहे हैं और मैं अपने गांव का प्रधान भी हूँ। चल के अपने गांव में इसका प्रचार प्रसार करते हुए अपने किसानों को जागृत करेंगे कि इस मेले में आना ही बहुत इसलिए सफल रहा सर कि A to Z मतलब कृषि यंत्र से लेकर बीज, दवाएं और सारे प्रयास और जो भी सब्सिडी वगैरह सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सारी जानकारी हमको यहाँ पर मिली है। मैं
इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, कृषि मंत्रालय का और अपने प्रधानमंत्री जी के कोट कोट बार धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसे मेले का आयोजन करके सारे किसानों का जो है एक प्लेटफार्म पर सारी जानकारी एक जगह से दे दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।